और अभी अभी खबर आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे लाइन पार करने के दौरान दो लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आ गईं। हालांकि दोनों पटरी के बीच में लेट गईं, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बदले लाइन को पार कर रही थी। दोनों लड़कियां मालगाड़ी के नीचे से उसे पार करना चाह रही थी, तभी मालगाड़ी चल दी। गनीमत ये रही कि दोनों लड़कियों की जान बच गई। लेकिन ये पागलपन है, अपनी जान को खतरे में डालना सिर्फ समय बचाने के लिए और थोड़ी मेहनत से बचने के लिए फुटओवर ब्रिज को पार करने की बजाय सीधा रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश करना, ये जान पर खेलने के जैसा है। शुक्र है भगवान का कि इनकी जान बच गई। अब पुलिस ने इनके ऊपर क्या कार्रवाई की, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो लोगों के बीच में खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। ये देखें फिर से, ये लड़की इस वक्त मालगाड़ी के नीचे सिर झुकाकर लेटी हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की का जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी तस्वीरें आपको चेताती हैं, समझाती हैं कि समय बचाना या मेहनत बचाने के चक्कर में फुटओवर ब्रिज की बजाय सीधे रेल लाइन को क्रॉस करना कितना खतरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है। और अगली खबर भी बिहार से, जहां नालंदा में मंत्री विधायक पर हमले के मामले में सड़क हादसे के बाद भड़के लोगों का हमला हुआ है। 5 दिन पहले नालंदा में ये सड़क हादसा हुआ था। पीड़ित लोगों से मिलने गए थे मंत्री और विधायक। इसी दौरान गुस्साए लोगों ने मंत्री और विधायक पर हमला कर दिया है। दरअसल सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा लगातार भड़का हुआ था। 5 दिन पहले ये सड़क हादसा हुआ था और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मंत्री विधायक पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान लोगों के गुस्से का सामना उनको करना पड़ा और मंत्री पर, विधायक पर हमला कर दिया गुस्साए लोगों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार के नालंदा से मिल रही है, जहां 5 दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ था और इस सड़क हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए मंत्री विधायक पहुंचे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि उन्होंने मंत्री और विधायक पर ही हमला बोल दिया। अपना गुस्सा उन पर निकालने की कोशिश की है। ये मामला सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर भी देखिए अब सामने आ रही है। 5 दिन पहले नालंदा में जो सड़क हादसा हुआ, उसके पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए, जिस गाड़ी में मंत्री बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया है। उस गाड़ी के इर्द गिर्द आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी। लोगों का गुस्सा इस तस्वीर को देखकर महसूस किया जा सकता है। जो पुलिस वाले हैं, अब देखिए मंत्री जी जब बाहर आए तो उन्हें भी भीड़ ने घेर लिया और इसी दौरान उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई, विधायक पर हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, उस पुलिस ने जरूर मोर्चा संभालने की कोशिश की है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, तस्वीरें तो देख रहे हैं, भारी भीड़ है, उसके बीच में मंत्री जी हैं, क्या जानकारी है? लोग इस कदर क्यों गुस्सा हो गए कि मंत्री विधायक पर ही हमला बोलने पर आमदा हो गए? दरअसल 5 दिन पहले सड़क हादसे में वहां 9 लोगों की मौत हुई थी और इसी सिलसिले में मंत्री श्रवण कुमार, जो नालंदा क्षेत्र से ही आते हैं और काफी सीनियर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो गए थे वहां पर लोगों से मिलने के लिए। लेकिन इसी दौरान लोग काफी नाराज हो गए, एक तो उनकी देरी से आने पर और दूसरा लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार मुआवजा आपको मिलेगा, लेकिन लोग उसी समय चाह रहे थे कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए और इसी बात को लेकर लोग काफी नाराज हो गए। उन्होंने हमला बोल दिया। बहुत मुश्किल से मंत्री श्रवण कुमार वहां से निकल सके। जो उनके बॉडीगार्ड थे उनको चोट भी आई है और मंत्री श्रवण कुमार करीब 1 किलोमीटर तक गांव के बाहर पैदल निकले और उसके बाद किसी तरह वहां से निकल सके। तो लोग नाराज इस बात को लेकर थे कि मुआवजा नहीं मिला है, यदि आप आए हैं तो अभी मुआवजा दें, और इसके अलावा समय 5 दिन के बाद आप पहुंचे हैं। तो लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मंत्री ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग काफी नाराज थे और इसलिए लोगों ने हमला बोल दिया और बहुत मुश्किल से, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि एक गाड़ी लगी है, उस गाड़ी तक पहुंचना चाह रहे हैं मंत्री, लेकिन वहां लोगों ने घेर लिया, उनकी गाड़ी को घेर लिया और फिर किसी तरह वहां से वो पैदल वहां से भागकर अपनी जान बचा सके।
तो 5 दिन पहले नालंदा में बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से इलाके के लोगों का इतना भड़काव हुआ है कि मंत्री जी के ऊपर भी वो गुस्सा निकल रहा है। लेकिन पुलिसकर्मी अब इस पूरे मामले में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा होना, नाराजगी होना अलग बात है, लेकिन मंत्री विधायक पर ही हमला कर देना कि उनकी जान पर संकट खड़ा हो जाए, नीतीश, ये तो बड़ा खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है, यदि पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं होते, सुरक्षाकर्मी नहीं होते, बॉडीगार्ड नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में मंत्री और विधायक के लिए काफी मुश्किलें हो जाती। वहां से निकल पाना संभव नहीं था, क्योंकि लोग काफी नाराज थे, काफी भीड़ जमा हो गई थी, लोगों ने घेर लिया था और किसी तरह बॉडीगार्ड ने वहां पर जो है मंत्री को बचाया। और इस दौरान जो एक स्क्वाड टीम के एक सुरक्षाकर्मी थे, उनको चोट भी आई है। तो जाहिर है, पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी कि आखिर कौन लोग थे, क्यों, किस तरह से यह हमला हुआ। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री जब वहां पहुंचे तो लोगों में नाराजगी थी कि आखिर 5 दिन बाद आपको याद आई है और आप अभी जब आए हैं तो अब तक मुआवजा नहीं मिला है। मंत्री ने कहा भी कि एक प्रक्रिया होती है मुआवजा मिलने की, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोग चाह रहे थे कि इसका समाधान जल्द हो। बिल्कुल ठीक है, मुआवजे को लेकर नाराजगी बढ़ी, लेकिन नाराजगी इतनी क्यों बढ़ गई कि मंत्री पर ही हमला बोल दिया गया। बड़ी मशक्कत से उन्होंने अपनी जान बचाई है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए।